वह लड़की इतनी गरीब थी कि अपनी माँ के इलाज का खर्च तक नहीं उठा सकती थी। फिर भी वह हर दिन एक लग्जरी कार में स्कूल आती थी और हमेशा महंगे डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहनती थी। वह अपनी दौलत का इतना खुलकर दिखावा करती थी कि हर कोई उसे सचमुच किसी अमीर परिवार की बेटी समझने लगा। अपनी अमीरी साबित करने के लिए उसने अपने सभी सहपाठियों को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर भी कराया। जब बिल चुकाने की बारी आई तो उसने बिना एक पल सोचे अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया और पूरे $100,000 का भुगतान कर दिया। वह आखिर इतना पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही थी और खुद को अमीर साबित करने की इतनी कोशिश क्यों कर रही थी? क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी किस्मत बदल सकती थी और अपनी तथा अपनी माँ दोनों की जान बचा सकती थी। दरअसल सिर्फ एक हफ्ते पहले उसकी माँ गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। जब लड़की पूरी तरह निराश और बेबस हो चुकी थी तभी अचानक उसके सामने एक बिलियनियर सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया। उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर लेना था और लगातार 3 महीने तक एक अमीर लड़की होने का नाटक करना था। अगर वह इसमें सफल हो जाती तो उसे $1 बिलियन का इनाम मिलता, लेकिन अगर वह असफल हो गई और किसी ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी तो सिस्टम तुरंत उसी और उसकी माँ दोनों की जान ले लेता। लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने यह मिशन स्वीकार कर लिया। उसने अपने पास बचे आखिरी $20,000 निकाले, ऑनलाइन रीसेल प्लेटफॉर्म से डिजाइनर कपड़े और हैंडबैग खरीदे, एक लग्जरी कार किराए पर ली और फिर सिस्टम के निर्देशानुसार उस एलीट प्राइवेट स्कूल में दाखिल हो गई। उसकी शानदार एंट्री देखते ही स्कूल के कई छात्र उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी को लगा कि वह किसी बेहद अमीर परिवार की बेटी है जिसने अभी अभी इस स्कूल में एडमिशन लिया है। लेकिन लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि जिस पहली सहपाठी से उसकी मुलाकात होगी वही उस सेकंड हैंड ड्रेस की असली मालकिन निकलेगी जो उसने पहन रखी थी। उस सहपाठी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े ध्यान से उसके कपड़ों की जांच करने लगी। अपनी शंका की पुष्टि होने के बाद ही उसने लड़की का हाथ छोड़ा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ये ड्रेस बहुत महंगी रही होगी है ना? लड़की मन ही मन सोचने लगी कि अमीर लोगों की दुनिया सच में बहुत छोटी होती है। क्या यह ड्रेस सचमुच इसी लड़की की थी? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही सहपाठी ने पूछा, तुम किस अमीर परिवार से हो? मैंने तुम्हारा नाम स्कूल की रैंकिंग वॉल पर कभी नहीं देखा। तभी लड़की को पहली बार पता चला कि इस एलीट स्कूल में एक रैंकिंग वॉल भी थी। जिस छात्र के परिवार ने स्कूल को जितना अधिक दान दिया होता उसका नाम उतना ही ऊपर होता। उसके सामने खड़ी वही सहपाठी कई वर्षों से उस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर थी। लड़की ने खुद को शांत रखते हुए कहा कि वह अभी दूसरे शहर से ट्रांसफर होकर आई है, इसलिए उसका नाम रैंकिंग वॉल पर न होना बिल्कुल सामान्य बात है। यह सुनने के बाद सहपाठी ने उससे कोई और सवाल नहीं किया, बल्कि उसने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और कहा कि आगे से उसका भी ध्यान रखा करे। इतना कहकर वह होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए वहां से चली गई। लड़की को लगा कि उसकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि उसने सबको धोखा दे दिया है, लेकिन तभी सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि वह सहपाठी उसकी सच्चाई पहले ही समझ चुकी है। लड़की ने घबरा कर पूछा, क्या मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ वह सच में उसी की थी? सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। उसने बताया कि उस सहपाठी ने गलती से उस ड्रेस पर तेल गिरा दिया था और बाद में उसे बेच दिया था। कुछ ही देर पहले उसने उसी तेल के दाग को ड्रेस पर पहचान लिया था। लड़की ने तुरंत अपनी ड्रेस की कफ पर वह तेल का दाग ढूंढ लिया। उसे लगा कि उसका मिशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन सिस्टम ने समझाया कि मिशन तभी असफल माना जाएगा जब कोई उसकी असली पहचान उसके सामने सबके बीच उजागर करेगा। ये सुनकर लड़की ने राहत की एक लंबी सांस ली। तभी सिस्टम ने उसे एक और चेतावनी दी। उसने बताया कि वही सहपाठी इस समय स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने स्टूडेंट लाउंज में मौजूद है और वहां अमीर छात्रों के एक समूह के सामने उसकी असली पहचान बताने की तैयारी कर रही है। लड़की तुरंत चुपके से लाउंज के बाहर पहुंची और दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। ये सुनकर वह दंग रह गई कि उस समूह ने उसकी पूरी सच्चाई पहले ही पता लगा ली थी। वे अमीर छात्र तुरंत उस लग्जरी